जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुद्धि पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ष 2023 का मई महीने का तीसरे सप्ताह का पार्ट 3 करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत ने मोचा साइक्लोन से प्रभावित म्यांमार के लोगों को राहत पहुँचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन करना शुरू किया गया। बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑपरेशन करना चलाया गया। यह चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी में आया था और इससे यमन के द्वारा मोचा नाम दिया गया। यमन में एक शहर है मोचा है जो लाल सागर में स्थित एक बंदरगाह है जो कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत से INS शिवालिक, कमारतो, घड़ियाल और सावित्री 4 सामग्री पहुँचाने वाला पोत से सामग्री वहाँ पहुँचाया गया है राहत के लिए। तो हो जाएगा ऑपरेशन कावेरी हाल ही में शुरू किया गया था सूडान में। भारतीयों को लाने के लिए सूडान में गृह युद्ध शुरू हुआ जिसके कारण अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों की जांच और देखभाल करने के लिए 75/25 पहल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह पहल है जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया। तो A और 2 दोनों हो जाएगा, A और B दोनों हो जाएगा, D हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान फ्रांस का है शेवलियर डी ला लीजेंड डी ऑनर से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया N चंद्रशेखरन को। C हो जाएगा इसका आंसर और ये है N चंद्रशेखरन। ये टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। हाल ही में रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया का। अगला प्रश्न है, जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स पुरुषों की रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्रथम भारतीय एथलीट बन गए हैं जिन्होंने जेवलिन थ्रो में प्रथम स्थान प्राप्त किए। ए हो जाएगा इसका आंसर और ये हैं नीरज चोपड़ा और जेवलिन थ्रो भाला फेंक खेलते हैं, ये ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 5 प्रमुख घोषणाएं कहाँ से की हैं जिन्हें पंचकर्म संकल्प कहा गया है? तो ये घोषणा है जो केरल से की हैं, डी हो जाएगा इसका आंसर और इसे पंचकर्म संकल्प कहा गया है। अगला प्रश्न, ONDC हाल ही में चर्चा में रहा, इससे संबंधित निर्णय में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, इसे वाणिज्य मंत्रालय के DPIIT द्वारा लॉन्च किया गया है। बिल्कुल सही है, इसे वाणिज्य मंत्रालय के DPIIT द्वारा लॉन्च किया गया। इसका फुल फॉर्म हो गया डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। कथन दूसरा, इसके माध्यम से विक्रेता बिचौलियों को दरकिनार करके अपने उत्पाद को सीधे ग्राहकों को बेच सकते हैं। तो ये भी सही है, 1 और 2 दोनों सही है, C हो जाएगा यहाँ पे आंसर 1 और 2। और ONDC इसका फुल फॉर्म हो गया ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स हो गया। अगला प्रश्न, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल प्रौद्योगिकी प्रदर्शन RLV-TD कार्यक्रम का लैंडिंग प्रोग्राम सफलतापूर्वक कहाँ से किया? कर्नाटक से किया। C हो जाएगा इसका आंसर कर्नाटक। इससे सेटेलाइट भेजने का लागत में कमी आएगा क्योंकि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। एक बार सेटेलाइट भेजने के बाद फिर से उसे रीयूजेबल दूसरी बार उसी व्हीकल से सेटेलाइट भेज सकते हैं, तो लागत तो कम आएगा। इससे 80% लागत कम आने का संभावना है, तो C हो जाएगा यहाँ आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए? ये रवनीत कौर, बी हो जाएगा इसका आंसर। रवनीत कौर को CCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। मनोज सोनी UPSC के अध्यक्ष बने हैं। परवीन सूद CBI का निदेशक बने हैं और सिद्धार्थ मोहंती LIC का चेयरमैन बने हैं। अगला प्रश्न, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इस वर्ष इसकी थीम फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी है। तो यह हर वर्ष है जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। C हो जाएगा इसका आंसर और इसे मनाने का उद्देश्य नष्ट होती जैव विविधता के संरक्षण हेतु जन जागरूकता को फैलाना है, यानी कि लोगों को जागरूक कीजिए नष्ट होते जैव विविधता के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न, G7 का 49वां शिखर सम्मेलन 20 मई को कहाँ आयोजित किया गया? ये हिरोशिमा में आयोजित किया गया और हिरोशिमा है जो जापान में है।
ये हो जाएगा इसका आंसर। G7 में सदस्य देशों की संख्या 7 है, जिसमें भारत इसका सदस्य देश नहीं है, लेकिन भारत से प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। और सदस्य देश कौन है? तो जापान 1 हो गया, अमेरिका 2, इटली 3, फ्रांस 4 और ब्रिटेन 5, कनाडा 6 और जर्मनी 7। ये 7 देश हैं। रूस भी था इसका सदस्य, लेकिन 2014 से रूस को बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये जापान। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री हैं। ये संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसकी मदद से नागरिक निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर सकेंगे? तो इसकी मदद से उनके नाम पर पंजीकृत कनेक्शन की जांच किया जा सकता है, चोरी या खो गए मोबाइल फ़ोन का ब्लॉक किया जा सकता है, और मोबाइल खरीदने से पहले IMEI की सत्यता की जांच किया जा सकता है। यानी कि इनमें से भी डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और IMEI को जान लेते हैं। यह है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इसमें 15 अंक का मॉडल है, ये 15 अंक होता है इसमें। और इसमें मॉडल कौन सा है मोबाइल का, निर्माण कहाँ हुआ है, ये सब इससे पता चलता है। और इसे पता करने के लिए सिर्फ मोबाइल में डायल कीजिए *#06# और इतना डायल कीजिएगा, आपका IMEI नंबर 15 अंकों का दिखने लगेगा। अगला प्रश्न है, 22 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। बी हो जाएगा इसका आंसर। और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। चूँकि पहले बताया जाता था कि इस युद्ध में जीत अकबर का हुआ था, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस युद्ध में जीत, हल्दी घाटी के युद्ध में जीत महाराणा प्रताप का हुआ था। बी हो जाएगा इसका आंसर। 1576, 18 जून 1576 को हुआ था यह युद्ध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? NIA ने ऑपरेशन ध्वस्त लॉन्च किया है। बिल्कुल सही है कथन। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ऑपरेशन ध्वस्त लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करना है। ये भी सही है। इसका उद्देश्य संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करना है। इसके NIA की स्थापना 2008 में हुई थी और केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से परमिशन मिलने के बाद इसे राज्य सरकार से बिना परमिशन के किसी भी राज्य में आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करने का छूट प्राप्त है। अगला प्रश्न, परख को राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो कब आया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2020 में आया था। ये हो जाएगा इसका आंसर, वर्ष 2020। परख का फुल फॉर्म हो गया परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, 24 मई 2023 को क्वाड का तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 24 मई 2023 को क्वाड का तीसरा शिखर सम्मेलन है जो सिडनी में आयोजित किया जाएगा, और सिडनी है जो ऑस्ट्रेलिया में है। डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वाड की स्थापना 2017 में हुआ था। इसमें 4 देश शामिल हैं, जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, चारों शामिल हैं। और क्वाड का फुल फॉर्म हो गया क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसके गठन क्वाड का गठन करने का सबसे पहले मत दिए थे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जो अब नहीं रहे, 2007 ही में, लेकिन जाकर के 2017 में इसका गठन हुआ। और यह इंडो पैसिफिक रेंज में चीन के दबदबा को कम करने के लिए यह गठन किया गया क्वाड का। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की पहली महिला अध्यक्ष एमी पोप बनी है। उसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। बी हो जाएगा इसका आंसर। और भारत भी इसका सदस्य देश है। अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य ने लागू किया? ये मध्य प्रदेश राज्य ने लागू किया। डी हो जाएगा इसका आंसर। इसमें युवाओं को सीखने के लिए भी पैसा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोप का सबसे सक्रिय स्ट्रेटो वोल्केनो माउंट एटना ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह ज्वालामुखी है जो इटली में स्थित है। बी हो जाएगा इसका आंसर, इटली में। और यह माउंट एटना है जो भूमध्य सागर का सबसे ऊंचा द्वीपीय पर्वत भी है। इसकी ऊंचाई है 3226 मीटर है और इटली की राजधानी रोम है। बी हो जाएगा आंसर यहाँ। अगला प्रश्न, हाल ही में किस क्रिकेटर को त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सौरभ गांगुली को। बी हो जाएगा इसका आंसर। ए हो जाएगा इसका आंसर, सौरभ गांगुली। और सौरभ गांगुली हैं जो BCCI का 35वां अध्यक्ष रह चुके हैं।
त्रिपुरा है, जो भारत में दूसरा सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य गोवा, और गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा है, जो पूर्वोत्तर राज्यों में 7 सिस्टर में एक राज्य है। सौरभ गांगुली हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन कहाँ किए हैं? अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन नई दिल्ली से किया। डी हो जाएगा इसका आंसर, नई दिल्ली। इस अदालत में पेंशन संबंधी पुराने मामलों को उठाया जाएगा और उसका समाधान भी किया जाएगा। अगला प्रश्न है, G20 के पर्यटन पर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक 22-24 मई को कहाँ आयोजित किया गया? तीसरी बैठक श्रीनगर में। सी हो जाएगा इसका आंसर, श्रीनगर। पहला गुजरात में हुआ था और दूसरा पश्चिम बंगाल में हुआ था और तीसरा है जो श्रीनगर में हुआ। इसमें 3 देश है जो आने से मना कर दिया सम्मेलन से भाग लेने में। उसमें चीन, तुर्की और सऊदी अरब है। इन लोगों को 370 धारा 370 आयु भी खटक रहा है, तो इसलिए मना कर दिया। तो क्या हुआ, 60 से अधिक देश इसमें शामिल हुए और सहयोग भी मिला। वो तीनों किनारा किया, धीरे धीरे वो किनारा ही हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भारत सरकार को इससे, क्योंकि अगर यहाँ पर्यटक बढ़ते हैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों का ही विकास होगा, अर्थव्यवस्था में तेज़ी आएगा। तो नहीं चाहता है कोई देश कि उस राज्य का विकास हो। अगला प्रश्न, स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल द्वारा पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरनाबी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचाया गया। यह किस देश की महिला हैं? सऊदी अरब के। दी हो जाएगा इसका आंसर, सऊदी अरब का पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं रियाना बरनाबी, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुँचे हैं। ये 10 दिन तक रहेंगे और टोटल 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं, तो भी हो जाएगा यहाँ आंसर। अगला प्रश्न, थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रमोद भगत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक जीते। बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के नए कानून एवं न्याय मंत्री कौन बने? तो पहले वर्तमान में तो थे किरण रिजिजू, जिनका स्थान अर्जुन राम मेघवाल ने लिया। बी हो जाएगा इसका आंसर, ये है अर्जुन राम मेघवाल, ये बने हैं हाल ही में नए कानून एवं न्याय मंत्री। सिद्धारमैया, ये हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुआ है तो वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। और DK शिव कुमार, ये कर्नाटक का उप मुख्यमंत्री बने हैं। यह है इस सेट का आखिरी प्रश्न। हैरिस पार्क बड़े भारतीय समुदाय का घर है। इसे हाल ही में लिटिल इंडिया का औपचारिक नाम दिया गया है। यह कहाँ स्थित है? हैरिस पार्क है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, जिसे लिटिल इंडिया हाल ही में नाम दिया गया है। हाल ही में इस पार्क में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गए थे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।